हम अनुरोध करेंगे जेपी नड्डा जी से, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, कि वो कृपया मंच पर आएं और अपने मन के भाव प्रस्तुत करें। सर। सम्माननीय हेमा जी, परिवार के सभी सदस्य और शोकाकुल सज्जन वृंद, ये हम सब के लिए अत्यंत ही दुख की घड़ी है कि हम सब लोगों ने अपने प्रिय वरिष्ठ साथी, जिन्होंने देश में, दुनिया में एक अपनी शख्सियत स्थापित की, कायम की, वह आज हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। ये शोकाकुल समय उन्हें जहां याद करने का है, वहां उनसे बहुत कुछ सीखने का भी है। अपने जीवन में एक साधारण गांव से निकलकर अपनी जीवन यात्रा, जो मन में सोचा, जो मन में ठाना, उसको पूरा करने के लिए जिस यात्रा का न कोई ओर था न छोर, उस यात्रा को कामयाब बनाना और पूरी लगन के साथ लगना, यह हम सब लोगों ने धर्म जी को देखा है। और धर्म सिंह दोयल से गांव का व्यक्ति निकलकर बेताज बादशाह, और जो देश के नौजवानों के, प्रशंसकों के दिलों में छा गया, ऐसे हमारे धर्मेंद्र जी थे। और जिन्होंने 6 दशक तक सिने जगत के माध्यम से देश के करोड़ों प्रशंसकों के बीच में अपना दिल, करोड़ों प्रशंसकों के दिल में उन्होंने स्थान पाया है। वह सिने जगत में तो उन्होंने अपना नाम बनाया ही था, लेकिन समाज सेवा से भी जुड़े और राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया। और हम सब जानते हैं कि राजस्थान के बीकानेर से उन्होंने सांसद के रूप में भी देश को अपनी सेवाएं दी, और देश के साथ साथ समाज को भी उन्होंने अपने साथ इस काम में जोड़ा। मुझे पार्टी के अध्यक्ष के रूप में ये गौरव होता है कि वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने भारत की संसद में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और समाज और देश के लिए सेवा की। यही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म जी ने इतनी ख्याति पाने के पश्चात भी अपनी जड़ों से हमेशा वो जुड़े रहे। उन्होंने कभी भी अपने जड़ों को न कमजोर होने दिया, न उनसे दूर जाने का प्रयास किया। और इसके साथ साथ वह बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे, और इंसानियत उनमें रग रग में भरी हुई थी। कभी भी उन्होंने यश को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, कभी भी सफलता को उन्होंने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और जैसा कि अभी हेमा जी कह रही थी कि अ वंडरफुल पर्सनैलिटी, अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, सच में वो बहुत, और उनका जो ऑरा था, उससे हमेशा इंसानियत झलकती थी, जिंदा दिली झलकती थी, सबको साथ लेकर के चलने की तमन्ना झलकती थी, सबको खुश देखने की तमन्ना दिखती थी। ऐसे शख्सियत को हम सब लोगों ने, हम सबके बीच में वो नहीं रहे हैं। मैं अपनी ओर से, अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से, पार्टी की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले, और उनका बड़ा परिवार जो हम सब हैं, उन सबको इस दुख घड़ी में संबल दे, और विशेष करके हेमा जी और सभी परिवार के सदस्यों को वह ताकत मिले, ईश्वर उनको ताकत दे इस दुख भरी घड़ी में। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जैसा हेमा जी ने कहा कि यूं तो समूचा भारत
आज उनके साथ खड़ा है, शोकाकुल हैं उनके फैंस, उनके चाहने वाले। लेकिन जब अपने परिवारजन, अपने पार्लियामेंटेरियंस, जब वो साथ होते हैं तो मनोबल और बढ़ जाता है, आगे बढ़ने की क्षमता, शक्ति और प्रबल हो जाती है। हम अनुरोध करेंगे अमित शाह जी से, यूनियन होम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, कि वो मंच पर आएं और अपने भाव हमसे साझा करें। सर। सम्मान्य हेमा जी और इस सभागार में एकत्रित आए हुए सभी धर्मेंद्र जी के प्रशंसकगण, आज धर्मेंद्र जी के स्मृति में ये प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ है और हम सब बहुत भारी मन के साथ उनके चिर शांति के लिए यहाँ प्रभु को प्रार्थना करते हैं। मेरा धर्मेंद्र जी के साथ कभी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुआ। मैं पार्टी का अध्यक्ष था तब जब हेमा जी मथुरा से 14 में चुनाव लड़ रही थी, तब उनका फोन आया था कि वो एक पत्र भेज दे रहे हैं, वो पत्र मोदी जी जब प्रचार में जाए तब पढ़ लिया जाए तो उनको अच्छा लगेगा। उनका स्वास्थ्य उनको परमिट नहीं करता है कि धूल और इस प्रकार के वातावरण में वो आकर हेमा जी के लिए प्रचार करें, मगर जिस प्रकार की चिंता वो फोन पर बात कर रहे थे, वो एक फॉर्मेलिटी नहीं थी। हेमा जी चुन कर आए, हेमा जी अच्छे वोट के लिए चुन कर आए, इसका कंसर्न, इसके लिए पूरी चिंता उनकी एक छोटी सी बात में मैं स्पर्श कर सकता था। मित्रों, धर्मेंद्र जी को 97 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिल्म फेयर का मिला और 12 में पद्म भूषण भी मिला। 60 साल लंबा कैरियर, किसी भी फील्ड में अगर कोई व्यक्ति दाग के बगैर पारित करता है तो इसका मतलब है ये साफ दिल इंसान है। मैं आज यहां न गृह मंत्री के नाते आया हूं, न हेमा जी के संसद में साथी के नाते आया हूं। मैं आज यहां धर्मेंद्र जी के एक फैन के रूप में यहां पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूं, क्योंकि इन्होंने 60 साल में अनेक फिल्मों की, सफल फिल्मों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला, एक इतिहास भारतीय सिने जगत को दिया है। और धर्मेंद्र जी का कैरियर तब शुरू हुआ जब सिने इंडस्ट्री में ना इतनी लग्जरी थी, ना इतना पैसा था। ग्लैमर जरूर था, परंतु लग्जरी और पैसा आज की कंपैरिजन में धर्मेंद्र जी ने जब कैरियर शुरू करा तब बहुत कम था। कई प्रकार की फिल्मों में अथाह परिश्रम कर जिस बैकग्राउंड से वो आते थे, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाना किसी के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत की बात होती है। कोई गॉड फादर के बगैर अपने तत्व के आधार पर, अपनी कला के आधार पर इन्होंने ये 60 साल तक मनोरंजन की दुनिया पर एक प्रकार से एक छत राज किया। कई अवार्ड विनिंग फिल्में दी, शोले, मेरा गांव मेरा देश, यादों की बारात, फूल और पत्थर, धर्मवीर, हर जगह उन्होंने जो रोल निभाए, गुस्से के साथ अव्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति के रोल निभाए और युवाओं ने, और विशेषकर अन्याय को झेलते हुए युवाओं में वो अपना एक प्रकार से प्रतिनिधि बन गए। मगर किसी ने चुपके चुपके सीता और गीता और चाचा भतीजा देखा होगा तो उनके कितने बड़े कलाकार थे उसका आपको अंदाज लग जाएगा। जो व्यक्ति 16 में
इस प्रकार का रोल कर सकता है और वो ही चुपके चुपके में फिल्म समाप्त हो जाए तब हमें लगे कि अरे फिल्म समाप्त हो गया। इस प्रकार का रोल भी इतनी ही साहसिकता से करता है। ये उनकी कला में कितनी गहरी रुचि थी और कितने महान कलाकार थे वो बताते हैं। मित्रों, मैंने हकीकत, सत्यगाम, बंटवारा और आंखें चारों फिल्मों को देखा है। धर्म जी की कई फिल्में मैंने देखी हैं, मगर ये चारों फिल्में एक प्रकार से देशभक्ति से जुड़ी हुई फिल्म थी। और जब कोई भी कलाकार रोल करता है, कितना भी कुशल हो, कितना भी महान कलाकार हो, आपको मालूम पड़ता है कि ये रोल कर रहा है, ये मालूम पड़ ही जाता है। वो पात्र के बहुत नजदीक पहुंच जाता है, मगर पात्र नहीं बन सकता है। वो फिल्म का एक रोल कर रहा है, वो मालूम पड़ता है। मगर ये देशभक्ति की चारों फिल्में, इसमें आंखें तो मैंने कई बार देखी है, उसमें धर्म जी का रोल करते थे तो मुझे लगता है, उस वक्त भी लगता था कि सच्चा देशभक्त व्यक्ति है, ये एक्टिंग नहीं कर रहा है, देश को प्यार करने वाला ये इंसान है। और ये इनकी बहुत बड़ी एक प्रकार से धाती थी। एक भी फिल्म में बहुत बड़ा किसान का बेटा का रोल न करने के बावजूद पूरी दुनिया को मालूम है कि धर्म जी किसान के बेटे थे और धरती को बहुत प्यार करते थे। अपने व्यवहार से, अपने वाणी से, और जो बोलते थे और करते थे, इसके बीच में कोई अंतर न होने के कारण एक सरल हृदय के अच्छे इंसान की छवि उन्होंने बनाई। धर्मेंद्र जी का जाना, 90 की आयु में भी जाना, इस देश के लिए, इस देश के सार्वजनिक जीवन के लिए और फिल्म इंडस्ट्री के लिए कभी भी पूर्ति न हो ऐसी क्षति है। और एक रिक्तता धर्मेंद्र जी के जाने से यहाँ पर खड़ी हुई है। हम और तो कुछ कर नहीं सकते। ईश्वर का जो इच्छा होता है वो ही अंतिम होता है। वास्तविकता है कि आज धर्म जी हम सबके बीच में नहीं है। मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूं, ये महान आत्मा को, ये महान कलाकार को चीर शांति दे और इनके करोड़ों प्रशंसकों को भी सालों तक धर्मेंद्र जी की पुरानी फिल्में देखकर एक प्रकार से सांत्वना मिल पाएगी, इसका मुझे भरोसा है। हेमा जी और उनके सभी परिजनों को मैं हृदय पूर्वक सांत्वना देना चाहता हूं। आपका जो घाटा है, आपके जीवन में जो कमी बननी है, वो कोई पूरी नहीं कर सकता। मगर महान व्यक्ति जब जाता है और आप उसके परिजन होते हो, तो अपने आप आपका परिवार 4, 5, 6 लोगों का नहीं रह जाता, करोड़ों लोगों का रह जाता है। और मैं मानता हूं ये धर्मेंद्र जी की महानता ही आज करोड़ों लोगों के परिवार को, उनके परिवार के साथ भी जुड़ी हुई है। फिर से एक बार ये महान कलाकार को ईश्वर चीर शांति दे, महान आत्मा को ईश्वर चीर शांति दे, ऐसी प्रार्थना कर कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। कबीरा, जब हम पैदा हुए, जब